आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय अध्ययन में वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंसेस। प्रत्येक विज्ञान का, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो या फिर सामाजिक विज्ञान, मुख्य उद्देश्य होता है यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना। जो सत्य और यथार्थ ज्ञान है उसे प्राप्त करने का ही सभी विज्ञानों का मुख्य उद्देश्य होता है। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी में वास्तविकता को पता लगाने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है और इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि तथ्यों का उसी रूप में पता लगाया जाए जिस रूप में वे तथ्य वास्तव में हैं। कोई घटना जिस रूप में घटित होती है, ठीक उसी रूप में उसे ग्रहण करना ही वस्तुनिष्ठ अध्ययन या ऑब्जेक्टिव स्टडी है। इसके विपरीत जहाँ अध्ययनकर्ता किसी घटना को अपने विचारों, अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों, अपनी कल्पना, व्यक्तिगत पक्षपात आदि से प्रभावित होकर और उन्हीं के अनुरूप ग्रहण करता है, तो वहाँ हम ऐसे अध्ययन को व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, सब्जेक्टिव स्टडी कहते हैं। इस तरह के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि वैज्ञानिक निष्कर्ष तो वस्तुनिष्ठ या फिर यथार्थ तथ्यों और घटनाओं पर आधारित होते हैं। वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ अध्ययन व्यक्ति प्रधान नहीं होकर तथ्य प्रधान होते हैं। उसमें व्यक्ति के विचारों को, उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि जो तथ्य हमें दिखाई देते हैं उसे उसी रूप में ग्रहण किया जाता है और उसी के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ये तथ्य वास्तविक अवलोकन, परीक्षण या विश्लेषण पर निर्भर करते हैं। विज्ञान क्योंकि सत्य की खोज का एक माध्यम है और वह सदैव वस्तुनिष्ठ अध्ययनों पर जोर देता है, लेकिन घटनाओं या तथ्यों के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति उतनी आसान नहीं है जितनी सोची जाती है। इसका कारण यह है कि अध्ययनकर्ता जब स्वयं उस समाज, समूह या घटना और समस्या का अध्ययन करता है, तो वो उस समय उसका एक अंग होता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा होता है। अध्ययन में व्यक्तिगत पक्षपात के समाविष्ट होने की संभावना रहती है। ऐसा हो सकता है कि अध्ययनकर्ता उसकी व्यक्तिगत भावनाओं, धारणाओं को उसमें अपने अध्ययन में सम्मिलित कर ले, तो व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना ऐसे अध्ययन में होती है। इसके अलावा उत्तरदाता भी एक ही घटना या समान तथ्यों के संबंध में अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, क्योंकि प्रत्येक के समान तथ्यों के संबंध में अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, क्योंकि प्रत्येक के सोचने, विचारने एवं कार्य करने का अपना अपना एक अलग ढंग होता है जो उनके व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। ऐसी स्थिति में एक ही समस्या या घटना के संबंध में वे भिन्न भिन्न सूचनाएं देते हैं। इनमें व्यक्तिगत अभिनति या पक्षपात के आने की काफ़ी संभावना रहती है। इसका कारण ये माना जाता है कि व्यक्ति वर्तमान का अध्ययन अपनी भूतकाल की आँखों से निरीक्षण द्वारा करता है। इससे हमें स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के भूतकाल के अनुभव, उसका प्रशिक्षण, उसकी मानसिक और शारीरिक दशा, उसकी पर्यावरण संबंधी अवस्थाएं जैसे कि आयु है, थकान है, तापक्रम आदि उसे किस घटना को एक विशेष रूप में देखने और समझने या व्यक्त करने को प्रेरित करती है। ऐसी दशा में अध्ययन वस्तुनिष्ठ नहीं होता, बल्कि ऐसे अध्ययन को हम व्यक्तिनिष्ठ मानते हैं और इस प्रकार के अध्ययन को हम वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कह सकते। इससे स्पष्ट होता है कि सत्य तक के लिए वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है।